इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस में अब हम लोग देखेंगे संधारित्रों का संयोजन। ठीक, संधारित्र बताया गया था ऐसी युक्ति है जिस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश या वैद्युत ऊर्जा को हम संचित कर सकते हैं। ठीक, तो अब ये इसमें संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों के संयोजन के दो प्रकार होते हैं। एक हम लोग लेंगे संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन, थोड़ा ध्यान दे लीजिए, श्रेणी क्रम संयोजन। संयोजन इन सीरीज, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या करते हैं, मान लिए कि तीन संधारित्र हमारे C1 है, C2 है, C3। संधारित्र में पेयर ऑफ प्लेट होती हैं जिन पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो तीन संधारित्रों को लिए, ये एक संधारित्र ये है, एक संधारित्र ये, कम से कम तीन, इसी तरह से अन्य के लिए हो जाता है। ये तीन संधारित्र हैं। ठीक, इन जिनकी धारिताएं C1, ये इनकी C2 और इनकी C3। तो पहले वाले संधारित्र की ये पहली प्लेट है, पहले वाले संधारित्र की पहली प्लेट को ये हुई, ये इसे वैद्युत स्रोत से जोड़ लेते हैं और यहाँ पर आवेश कितना दिए, +Q। अब ये आवेश तो +Q यहाँ आ जाएगा, प्रेरण द्वारा इस पर -Q आ जाएगा। ये दूसरी प्लेट है तो प्रेरण द्वारा इस साइड +Q, तो वो +Q यहाँ आएगा, जो दूसरे में यहाँ गया +Q। तो चूंकि इसी से कनेक्ट ये प्लेट है तो +Q इस पर, प्रेरण द्वारा -Q इस पर। फिर जब +Q ये इस पर आता है तो ये हो गया आपका दूसरी प्लेट, ये यहाँ से +Q इस साइड वहीं ट्रांसफर होता है, क्योंकि ये इससे लगी हुई है तो इस पर +Q और इस पर ये प्रेरण द्वारा -Q। इस साइड जो +Q आता है ये यहाँ इस अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को कहाँ से जोड़ देते हैं, ये भूसंपर्कित कहाँ से कर देंगे, पृथ्वी से। तो श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र, तीन संधारित्र लिए C1, C2, C3। इनकी पहले संधारित्र की पहली प्लेट को वैद्युत स्रोत से, ये वैद्युत स्रोत श्रेणी क्रम में चार्ज या धाराएं नहीं बढ़ती तो वही चार्ज रहेगा, इस पर +Q -Q, इस साइड जो +Q आता है यहाँ ट्रांसफर करके इस पर आ जाता है, ये -Q। ये इस तरह से तीन संधारित्र हैं, इनमें श्रेणी क्रम में इंड टू इंड, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को वैद्युत स्रोत से, दूसरे की पहले की दूसरी प्लेट को दूसरे की पहली प्लेट से, दूसरे की दूसरी प्लेट को तीसरे की पहली प्लेट से, ऐसे ही जोड़ते चले जाते हैं। जो अंतिम वाला संधारित्र होगा उसकी दूसरी प्लेट को और भूसंपर्कित कर देते हैं। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, आवेश तो समान हुआ, परंतु इनके बीच के ये जो विभवांतर होते हैं प्लेटों के बीच, ये प्लेटों के बीच का विभवांतर, ये V1, ये दूसरे का V2 और तीसरे का V3, ये विभवांतर भिन्न भिन्न हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये जो V1 होगा चित्र से ये क्या हो जाएगा, V1 ये Q/C1, V2 ये Q/C2, V3 ये आ जाएगा Q/C3। तो ये इनके प्लेटों के बीच श्रेणी क्रम में क्या होगा, आवेश समान होंगे लेकिन प्लेटों के बीच का विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, ये इतना ध्यान दे लीजिए। ये तीनों संधारित्रों को एक संधारित्र माने, यदि तीनों संधारित्र को एक संधारित्र माने, एक संधारित्र माने, जिसकी धारिता C हो तथा प्लेटों के बीच
विभवांतर V हो तो इन तीनों के लिए क्या आ जाएगा, ये V इक्वल टू क्यू बाई सी, V इक्वल टू क्यू बाई सी। चित्र से क्या हो जाएगा, चित्र से देखिए ये V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो ये क्यू बाई सी इक्वल टू क्यू बाई C1 प्लस क्यू बाई C2 प्लस क्यू बाई C3। तो Q दोनों साइड से कॉमन ले लेंगे, ये क्यू बाई सी इक्वल टू क्यू कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C2। तो ये 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C, ये आया। ठीक, तो श्रेणी क्रम संयोजन में होता क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन में ये आपका 1 बाई सी इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, ये श्रेणी क्रम संयोजन है। इसमें जो जोड़ते हैं ध्यान दे लीजिएगा इन टू इन। ठीक, ये पहले को विद्युत स्रोत से, दूसरी प्लेट को दूसरे की पहली प्लेट से, इसकी दूसरी प्लेट को तीसरे के, ऐसे अंतिम संधारित्र की अंतिम प्लेट को। तो ये आया रिजल्ट 1 बाई सी तीनों का तुल्य है, ये 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। अच्छा, अब देखिए श्रेणी क्रम संयोजन के बाद ये समांतर क्रम संयोजन, दूसरा आपका आएगा समांतर संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को, जैसे ये पहला होगा C1, देखिए ये C2 और ये C3। ठीक, तो प्रत्येक की पहली प्लेट को एक बिंदु से, जितनी पहली प्लेटें हैं इनको ले आए एक बिंदु से जोड़ दिए, ये उनमें आवेश समान होता है, विभवांतर भिन्न भिन्न श्रेणी क्रम में, इनमें एक बिंदु से। और दूसरी जो ये इसकी प्लेटें हैं, दूसरी प्लेटें ये दूसरे बिंदु से, ये तो तीन का ही उदाहरण लेकर के चलते हैं। सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को एक बिंदु से, इस जिस बिंदु से जोड़े हैं यहाँ से सप्लाई की थी, और इस वाले को कहां से कर दिए, ये अर्थ से भू संपर्कित कर दिए पृथ्वी से। तो ये जैसे ये वैद्युत स्रोत इसे प्लस क्यू चार्ज दिए, तो ये Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3, और उसके बाद तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस Q1, प्रेरण द्वारा यहाँ माइनस Q1, ये प्लस Q2, ये इस वाले पर माइनस Q2, ये प्लस Q3, और इस वाले पर दूसरी प्लेट पर माइनस Q3। तो सभी समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को एक बिंदु से और दूसरी प्लेट को ये एक बिंदु से करके भू संपर्कित कर देते हैं। देखो दो बिंदुओं के बीच, इन सभी प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा, विभवांतर V ये समान होगा। ध्यान दे लीजिए, श्रेणी क्रम संयोजन में विभव भिन्न भिन्न प्लेटों के हो जा रहे थे धारिता के अनुसार, लेकिन आवेश समान था। इसमें क्या होगा आपका, इसमें आवेश ही बढ़ जाते हैं, विभव समान होता है। तो चित्र से यहाँ देख लीजिए, चित्र से ये होगा क्या, चित्र से Q बराबर CV होता है, Q1 बराबर C1 V1, Q2 C1 V, Q2 बराबर C2 ये V, Q3 बराबर C3 V। ठीक, अब यहाँ यह है कि यदि
तीनों के तुल्य एक संधारित्र माने जिसकी धारिता C हो तो ये क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू CV। यहाँ क्या है, यहाँ तक तीनों का चार्ज Q ही है, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो CV इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। तो CV इक्वल टू V कहाँ ले लीजिए, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो V और V कैंसिल, तो इतने से आ गया आपका C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इस प्रकार संधारित्रों का दो प्रकार से संयोजन करते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में बताया कि तुल्य धारिता C हो तो 1/C इक्वल टू तीन संधारित्रों के लिए 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और समांतर क्रम में ये आ जाता है आपका C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो अब ये देखिए, ये इनका थोड़ा सा एप्लीकेशन, अब एप्लीकेशन में ये न्यूमेरिकल पहले से ही ये तीन न्यूमेरिकल है, इन तीनों न्यूमेरिकल में कुछ कंबाइन है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। इनमें आपका इनकी तुल्य धारिताएं बतानी है। देखिए ये पहला फिगर, ध्यान देना, इतनी बात पता रहे यदि आपने, तो श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, आवेश नहीं बढ़ता, धारिताएं भिन्न भिन्न होती है। तो कौन श्रेणी क्रम है, ये A और B का रहा है, यहाँ देखिए तीन ये है, A और B की बात कर रहा है। तो क्या होगा, A से ये धारा आएगी, आवेश जब आएगा तो ऐसे करके दोनों में एक ही आता है, यहाँ आकर के ये बंट इस साइड और इस साइड, तो इस साइड ये दोनों में एक ही आवेश जाएगा, इसलिए ये दोनों श्रेणी क्रम है। तो इनके लिए लगाओगे ये 1/C1 जैसे इन दोनों का हो तो 1/8 प्लस 1/10, ये दोनों श्रेणी में। अब ये जब से दोनों श्रेणी में यहीं से आया तो बढ़ गया, एक तरफ ये एक तरफ ये, इन दोनों के साथ ये फिर समांतर क्रम है। ऐसे तुल्य आप निकालेंगे, इसका आंसर आएगा 13.44। ये दोनों श्रेणी क्रम में है, यहाँ से धारा ये से आएगी और ये जाएगी, तो यहाँ आवेश बढ़ जाएगा। आवेश जब बढ़ता है तो समांतर क्रम हो जाता है, इनका आवेश जो बढ़ा है यहाँ से आके यहाँ निकलेगा, इन पर जो बढ़ा है ये यहाँ से, इन दोनों में समान आवेश है, दोनों ये श्रेणी क्रम में, इनके साथ ये समांतर क्रम में। करिएगा, यहाँ देखिए A से धारा ये गई तो यहाँ बढ़ी, ये यहाँ बढ़ी, ये दोनों कंबाइन होकर के इसमें है, तो इसमें ये दोनों श्रेणी क्रम में, इन दोनों के साथ ये समांतर क्रम में। अब फिर जब तीनों का ले लेंगे तो उसके साथ ये श्रेणी क्रम में, तब जाकर के आएगा, इसका आंसर है 3 माइक्रोफैराड। इस वाले में देखिए किनारे से चलिएगा, ये A से धारा प्रवेश करेगी, B से निकलेगी, लेकिन इन तीनों में इस तीन में जो आवेश आएगा वो समान होगा। ये तीनों श्रेणी क्रम में है, इनका जब तुल्य निकाल लेंगे तो इनके साथ ये समांतर क्रम है। इनको आप थोड़ा सा करिएगा, नहीं आता है तो फिर पूछ लीजिएगा ये।